पहले हम लोग जस्ट मल्टीपल बॉन्ड का रिवीजन कर लेते हैं। कल का ही जस्ट एक बार दो एग्जाम्पल्स का वो करेंगे। मल्टीपल बॉन्ड कॉन्जुगेट। ओके, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल वाज CH2 डबल बॉन्ड CH2 सॉरी CH। फिर इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। के बाद थर्ड क्वेश्चन था CH2, जल्दी ट्राई करो। CH2 फिर बाद में 4 CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। फिफ्थ यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इधर और एक एक डबल बॉन्ड। फिर 6 यहाँ पे डबल बॉन्ड। 7 ये कल के एग्जाम्पल से जस्ट एक बार रिवीजन के लिए करा रहा हूँ और कुछ नहीं। जो नंबर ऑफ पहले पाई बॉन्ड्स लिखना कितना है एंड नंबर ऑफ कॉन्जुगेट्स कितना है वो बस लिख लेना चाहिए। कैमरा ऑन करना सब लोग, बिना बोले मीटिंग के बाहर निकल दूंगा। चलो तो अभी जल्दी जल्दी एग्जाम्पल्स खत्म कर देंगे। चलो सबसे पहले यहाँ पे कितना पाई बॉन्ड्स है? 2 पाई बॉन्ड्स। 2 पाई बॉन्ड्स। कॉन्जुगेट में कौन कौन है? सर 2 पाई 2 बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स। देखो दोनों के बीच में 1 यूनिट का गैप है, इसका मतलब
4 इलेक्ट्रॉन्स क्या है कॉन्जुगेशन में, मतलब दोनों पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में। चलो यहाँ पे कितना टोटल पाई बॉन्ड्स, 3 पाई बॉन्ड्स है, लेकिन कॉन्जुगेशन में सिर्फ कौन रहेगा, ये एक पाई बॉन्ड इधर का और इधर का एक पाई बॉन्ड। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स में बस 4 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में है और इनके बीच में 1 यूनिट का गैप है। आपको क्लियरली दिख रहा है ये 1 यूनिट का गैप है। अब इधर कोई 1 यूनिट का गैप है क्या ये वाले पार्ट में? नहीं। तो इधर रहेगा, पहली चीज तो 2 पाई बॉन्ड है वो तो लिख लो, लेकिन 1 यूनिट का गैप नहीं है, तो नो कॉन्जुगेशन। ओके, यहां पे हो रहा है क्या? तो पहली चीज कितना पाई बॉन्ड है पहले वो बताओ, कितना पाई बॉन्ड है इसमें फोर्थ वाले में? 3 पाई बॉन्ड है। लेकिन कॉन्जुगेशन में कौन रहेगा? सिर्फ ये 2 रहेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में 1 यूनिट का गैप है। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, कौन मतलब 2 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन। अब इधर कितने पाई बॉन्ड्स है? 3 पाई बॉन्ड्स है। और कॉन्जुगेशन में ये इसके साथ रहेगा, ये इसके साथ रहने वाला है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में रहेगा। यहां पे टोटल कितने पाई बॉन्ड्स है? 3 पाई बॉन्ड। हेलो, सब लोग सिर्फ आंसर देने का काम करो, ये ऑलरेडी आप लोग ने कल लिखा है, इसे आंसर देते रहो। कितना रहेगा कॉन्जुगेशन में? ठीक है, ये इसके साथ रहेगा, ये इसके साथ रहने वाला है, ये इसके साथ रहेगा। देखो माइक बंद करो, आंसर देने के लिए बस ऑन करना। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में रहने वाले हैं, कि सबके बीच में आप नोटिस कर रहे हो 1 यूनिट का गैप है सब में। अब इसमें कितने कॉन्जुगेशन में है? पहली चीज कितना पाई बॉन्ड होगी ना, कितना पाई बॉन्ड है? 5 पाई बॉन्ड। ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, ये इसके कॉन्जुगेशन में क्योंकि 1 यूनिट का गैप है, ये इसके साथ है क्योंकि 1 यूनिट का गैप है। लेकिन ये कॉन्जुगेशन में है क्या किसी के साथ? नहीं सही। क्यों नहीं है? 1 यूनिट से ज्यादा है। 1 यूनिट से ज्यादा का गैप है। देखो 1 2 3 का गैप है, तो इसका मतलब सिर्फ यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में। अब यहाँ पे क्या कॉन्जुगेशन पॉसिबल है क्या? हाँ। 2 पाई बॉन्ड्स के बीच में 1 यूनिट का गैप है, तो इसका मतलब 2 पाई बॉन्ड्स और यहाँ पे आएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेशन। अब इधर कितने हैं कॉन्जुगेशन में? 4 4 पाई बॉन्ड्स है। कॉन्जुगेशन में कौन कौन रहेंगे? ये इसके साथ रहेगा, ये इसके साथ रहेगा, ये इसके साथ रहेगा। चलो सबके से 3 यूनिट का गैप है। ये रहने वाला है क्या किसी के साथ? नहीं सर। हाँ सर रहेगा। ये देखो 1 यूनिट का गैप है ना सर, वो तो 3 हो चुका है ना। तो क्या हो गया? 1 यूनिट का गैप है ना, ये इलेक्ट्रॉन इसके बीच में, मतलब एक डबल बॉन्ड और इसके बीच में, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में रहेगा। तो अभी सुयोग, वरुण, कार्तिक, तन्वी और हाँ, ये 4 लोग शांत बैठो, बाकी लोग को आंसर देने देना। हाँ, इसमें कितना पाई बॉन्ड्स है टोटल? 6 पाई बॉन्ड। ओके, कॉन्जुगेशन में ऑफ कोर्स ये तीनों करेंगे क्योंकि इनके बीच में 1 यूनिट का गैप है। फिर ये इसके साथ रहेगा क्योंकि इनके बीच में 1 यूनिट का गैप है। ये इसके साथ रहेगा क्योंकि इसके बीच में 1 यूनिट का गैप है। क्या ये रहेगा क्या कॉन्जुगेशन में किसी के साथ? रहेगा, 1 यूनिट का गैप है। इसका मतलब पूरा 12 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में है। क्या ये तीनों कॉन्जुगेशन में है क्या? हाँ सर है। यस, हर एक के बीच में 1 यूनिट का गैप है। क्या ये इसके साथ है क्या कॉन्जुगेशन में? यस, दोनों में से एक लेकिन रहेगा। क्या दोनों कॉन्जुगेशन में? क्या दोनों बॉन्ड इसके कॉन्जुगेशन में है क्या? नहीं सर, सिर्फ एक ही बॉन्ड है, सिर्फ एक ही बॉन्ड है इसमें से। ठीक है, सेम यहाँ पे भी इनके बीच में है कॉन्जुगेशन, लेकिन पार्टिसिपेट कितना करेगा इसमें से, सीएन में से?
एक ही। सिर्फ एक ही करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है इसमें, काउंट करो। 7 है, इधर 2, 7 इधर 3 और इधर 2, तो 7 पाई बॉन्ड्स। कॉन्जुगेशन में सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सिर्फ इसका एक छोड़ के और इसका एक छोड़ के, तो टोटल कितना है 5 पाई 5 बॉन्ड से मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में। अब इधर क्या ये ट्रिपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है क्या, नहीं सर। गैप है, नहीं। ये देखो 1 यूनिट का गैप है ना। हाँ अब ये सॉरी ये 3 में से कितना जन पार्टिसिपेट करेगा, एक पार्टिसिपेट करेगा इसके साथ। ये 3 में से कितना पार्टिसिपेट करेगा, एक। एक पार्टिसिपेट करेगा। तो टोटल कितना है पाई बॉन्ड्स, देयर आर 5 पाई बॉन्ड्स, लेकिन पार्टिसिपेट कितना करेगा, सिर्फ 3 करेगा, 3 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स बस कॉन्जुगेशन में है। चलो, क्या ये वाला इसके साथ पार्टिसिपेट करेगा क्या, करेगा सर। नहीं, ये देखो 1 और 2 यूनिट का गैप है, ये देखो, फिर आपको नोटिस हो रहा रहेगा तो ये देखो, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, 2 यूनिट का गैप है ना, तो नहीं होएगा, ये पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। क्या ये पार्टिसिपेट करने वाला है क्या, करेगा। करेगा, 1 यूनिट का गैप है। टोटल पाई बॉन्ड्स कितने हैं, कितना, 5 5 है, 2 3 और 2, तो कितना हो गया 5 पाई बॉन्ड। पार्टिसिपेट कितने करेंगे कॉन्जुगेशन में, 2। सिर्फ 2 करने वाले, क्योंकि इसमें से सिर्फ एक ही पार्टिसिपेट करेगा दोनों, तो इधर आएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेशन, 2 बॉन्ड है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इधर यहाँ पे कितने लोग पार्टिसिपेट करने वाले, यहाँ पे एक और है, जस्ट ए डबल बॉन्ड। हाँ बोल, अभी बोल, कितना पाई बॉन्ड है टोटल, 4 पाई बॉन्ड। पार्टिसिपेट कितना करेगा, ये इसके साथ करेगा, ये इसका कर पाएगा क्या, नहीं। नहीं, 2 का गैप है, नहीं कर पाएगा। क्या ये इसके साथ कर पाएगा क्या, नहीं 2 का सर। गैप है, तो इसमें से सिर्फ 2 पाई बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो ये जस्ट कल रिकॉर्ड नहीं किया था करके जस्ट एक और बार समझा दिया। चलो, अब हम लोग जाएंगे टाइप 2 पे, दैट इज सेकेंड टाइप का कॉन्जुगेशन। देवांग, आप लोग कल एब्सेंट थे ना, तो वीडियो अपलोड किया, जस्ट गो थ्रू कर लेना फटाफट, 2x के स्पीड पे गो थ्रू कर लेना। चलो सर, 1 सेकंड पीछे लो ना, पीछे वापस 1 ही सेकंड। ये अपलोड कर दूंगा पार्थ, टेंशन मत लो, अपलोड कर दूंगा वीडियो, लेट हो गया था। ये बी लिखना, सेम इसमें भी वही कंसेप्ट है, 1 यूनिट का गैप का कंसेप्ट यूज करना इजी है, मल्टीपल बॉन्ड लोन पेयर कॉन्जुगेशन। ओके, बहुत ही सिंपल सिंपल एग्जांपल से मैं पहले एग्जांपल्स लिख लेता हूं, आप लोग खुद आइडेंटिफाई करने का ट्राई करो कौन कौन है कॉन्जुगेशन में और कौन कौन। NH2 है, सॉरी, सेकेंड वाला इज CH2 CHO, आपको पता है ना, O पे 2 लोन पेयर है करके। कौन कौन पार्टी आपको खुद मालूम रहना चाहिए, इजी है।
इसको नहीं समझ रहा तो बताओ क्या करना है, किसी को नहीं समझ रहा क्या तो बोलना मुझे प्लीज, अगर क्लियर नहीं क्या करना है तो मैं एक एग्जांपल फिर सॉल्व करूँ आपके लिए, करना है तो बोलो। एग्जांपल ठीक है चलो एक में करके देता हूँ, एक में करके देखो। अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो ये जो डबल बॉन्ड है एक यूनिट का गैप है ये लोन पेयर के साथ, तो कॉन्जुगेशन पॉसिबल है क्या? यस ऑफ कोर्स, एक यूनिट का गैप है तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। अब कॉन्जुगेशन किसके बीच में? एक डबल बॉन्ड मतलब एक पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर के साथ, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स है कॉन्जुगेशन में? 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है कैसे 4 इलेक्ट्रॉन्स? एक पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर, एक पाई बॉन्ड में रहता है 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर में रहता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है कॉन्जुगेशन। आई होप समझा रहेगा। किसी और को डाउट है तो यू कैन स्टिल आस्क, मैं आगे का भी एक सॉल्व कर देता हूँ। सर वो 6 में वो CH है क्या? हाँ CH2, हाँ इधर बीच में CH है और इधर CH2 है कोने में। वो माइनस चार्ज का मतलब समझ में आना चाहिए क्या है करते हो, इसके लिए दिया है। नो एग्जांपल बहुत सिंपल, अगर माइनस चार्ज देते हैं आपको एग्जाम में तो इस सेफ साइड में रहने के लिए वो भी सिखाओगे। इतना एग्जाम्पल्स करते हैं। चलो क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन होएगा क्या? पॉसिबल है सेकंड में? हाँ सर। हाँ सर। एक यूनिट का गैप है तो हो सकता है, तो इधर कॉन्जुगेशन मैं जस्ट शॉर्ट में लिख रहा CONJ पॉसिबल है। फिर कितना इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में रहेगा? सिर्फ 4, यहाँ का 2 और इधर का 2, तो टोटल कितना आएगा पॉसिबल रहेगा? तो 4 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन। यहाँ पे पॉसिबल है क्या? हाँ सर। क्या हो गया, कुछ डाउट है क्या? तो वो सेकंड वाले में ऑक्सीजन का नीचे का 2 लोन पे नहीं आएगा? नहीं 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 आएगा। देखना आपने, मैंने तभी बताया था ना कि उनका ओरिएंटेशन बराबर नहीं होएगा करके। देख कैसा एक्चुअली क्या रहता है, मैं स्ट्रक्चर बता के देखो। देख ऐसा कि इधर जो है ना, ये जो CH का जो डबल बॉन्ड है, इट इज बेसिकली इन एक एक्स, चलो ऐसा सोचते कि ये कौन से प्लेन में? एक्स प्लेन में। अभी ऑक्सीजन जो है इसका एक जो लोन पेयर है ये एक्स प्लेन में रहेगा, दूसरा जो लोन पेयर रहेगा ये वाई प्लेन में रहेगा। पता है ना, लोन पेयर के ऊपर नहीं रह सकता है, मतलब दोनों के पीछे रिपल्शन होता है। ये केमिकल बॉन्डिंग में सीखे, इसके लिए वो सब देखो बहुत जन को आता नहीं है वो सब, इसके लिए मुझे सिखाया नहीं, नहीं तो मैं वो डिटेल में एक्सप्लेन करता था। समझ रहे ना, इलेक्ट्रॉन पेयर के पीछे रिपल्शन होता है तो दोनों का एक्सिस आपको सेम नहीं रहेगा। ओके, क्या इधर पॉसिबल है क्या? हाँ सर। है। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर और ये डबल बॉन्ड में हो सकता है, तो हाँ कॉन्जुगेशन पॉसिबल, लेकिन कितना का होएगा कॉन्जुगेशन? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन बस, एक लोन पेयर
और 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 4 का पॉसिबिलिटी है। क्या यहाँ पे पॉसिबल है? हाँ नहीं। सर नहीं। नहीं रहेगा, नहीं सर। यूनिट का गैप ही नहीं है इसमें, हैप्पी नहीं है। तो कॉन्जुगेशन यहाँ पे नॉट पॉसिबल। अब क्या यहाँ पे पॉसिबल है? यस सर। यस, ये देखो एक डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर के बीच में पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? कॉन्जुगेशन पॉसिबल, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। क्या यहाँ पे पॉसिबल है क्या? भी भोजन को शायद कंफ्यूजन रहेगा। नेगेटिव चार्ज क्या इंडिकेट करेगा? कार्बन ने जो एक्स्ट्रा उसका, देखो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, एक बॉन्ड है, हाइड्रोजन का 2 बॉन्ड है, तो टोटल 3 बॉन्ड है, ऊपर से एक नेगेटिव चार्ज है इस पे। इसका मतलब क्या है? जो बचा हुआ जो एक बॉन्ड था ना, उसका दोनों इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया? कार्बन ने ले लिया। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। देखो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे जो कार्बन है इसके पास सिर्फ 3 ही बॉन्ड है। इसका मतलब जो चौथा जो बॉन्ड था, 4th बॉन्ड, उसका एक पूरा जो बॉन्ड है वो किसने ले लिया? ये कार्बन ने ले लिया। इसके लिए इसके ऊपर क्या है? एक नेगेटिव चार्ज। उल्टा होता है। उल्टा मतलब क्या? 4 बॉन्ड है कार्बन का, अब कार्बन का जो लोन पेयर, मतलब एक जो बॉन्ड बचा था, वो किसी एक ने ले लिया, तो इसका मतलब क्या होएगा? कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है, पूरा उठा लिया किसी ने, तो इधर वो बच रहा है, इसीलिए उसके ऊपर वो नेगेटिव चार्ज आया। ये जरा समझने का ट्राई करना। मैं लिखा के देता हूँ, टेंशन मत लो, मैं लिखा के देता हूँ। ये आपका ना शॉर्ट नोट्स जो बोला था ना बनाने को, उसमें ऐड करना, मैं आपको बताता हूँ क्या करना करके। कार्बन का ये जो शॉर्ट नोट्स में ऐड कर देना, वो जो शीट बनाने बोला था आपको। अगर कार्बन अपना लोन पेयर रिटेन कर पाता है, ठीक, अगर ये लोन पेयर रिटेन कर पाएगा तो इसका मतलब क्या रहेगा? कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर यही कार्बन लोन पेयर रिटेन नहीं कर पा रहा है, तो ये जो कार्बन है इसको कौन सा चार्ज है? इधर लिखो, लोन पेयर रिटेन, यहां पे लिखना लोन पेयर नॉट रिटेन। जस्ट ये ऐड करना, थोड़ा काम में भी आता है बहुत जगह। अभी आपको एक कार्बन पॉजिटिव और कार्बन नेगेटिव दिखा, तो अभी समझ में आएगा कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। फिर आगे का, जिनका हो गया आगे के एग्जांपल्स ट्राई करते रहो। आई होप अभी सबको वो नेगेटिव चार्ज क्या इंडिकेट करता है इसका आइडिया मिला रहेगा। चलो अभी आगे क्वेश्चन ट्राई करना, जिनका हो गया ये लिख के। अब बताओ पॉसिबल है क्या? हाँ सर। यस, एक यूनिट हाँ का सर। गैप है, ठीक है, एक यूनिट का गैप है, तो कॉन्जुगेशन पॉसिबल। कितना इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में है? 4 इलेक्ट्रॉन। चलो 7th में पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एक यूनिट का गैप ही नहीं है डबल बॉन्ड और लोन पेयर में, तो इधर लिखोगे कॉन्जुगेशन नॉट पॉसिबल। इसमें है क्या पॉसिबल? यस सर। यस, ये देखो एक यूनिट का गैप है इन दोनों के बीच में, तो कॉन्जुगेशन पॉसिबल, लेकिन कितना पार्टिसिपेट करेगा? सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स। एक लोन पेयर और एक डबल बॉन्ड, मतलब सॉरी, एक लोन पेयर और एक डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड पार्ट, मतलब एक पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा। क्या इधर होएगा क्या पॉसिबल? नहीं नहीं, नहीं, 2 का गैप। 2 यूनिट का गैप है,
तो नहीं पॉसिबल है, तो इधर लिखो कॉन्जुगेशन नॉट पॉसिबल। क्या यहाँ पे पॉसिबल है? अभी पता रहना चाहिए नेगेटिव चार्ज मतलब क्या रहेगा, लोन पे लोन पेयर है। एक कितने का गैप है डबल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में? एक यूनिट का एक गैप। तो कॉन्जुगेशन पॉसिबल, 4 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में रहेगा। चलो अब ये थोड़ा सा मस्त एग्जांपल है कि यहाँ पे पॉसिबल है क्या? हाँ सर सोचो किसके बीच में रहेगा, और पॉसिबिलिटी रहेगा तो भी। NH2 वेरी गुड, डबल बॉन्ड और NH2 के बीच में रहेगा। क्या इन दोनों के बीच में होगा? क्या ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड के बीच में होगा? नहीं, वो यूनिट का गैप ही नहीं है, तो होने का चांस ही नहीं है। क्लियर है? तो नाइट्रोजन और क्या बोलते हैं डबल बॉन्ड के बीच में होगा। ऑफ कोर्स कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहेंगे? सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इधर सोचो यहां पे पॉसिबल है क्या? हाँ सर है, ये देखो NH2 का और इसके साथ पॉसिबल है, सेम वे NH2 का इसके साथ पॉसिबल है। ऑक्सीजन का किसी का पॉसिबल है क्या? नहीं, नहीं सर हर एक के बीच में 2 यूनिट का गैप है, और ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड के बीच में तो है ही नहीं गैप। तो ऑफ कोर्स कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा कॉन्जुगेशन में, ये इंपॉर्टेंट है। 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे? इसका 2, इधर का 2, टोटल 4, और इधर का 2, टोटल 6। बराबर बोला क्या मैंने? किस किस में रहेगा? इधर एक, टोटल 2 बॉन्ड हो, सर 8 चेक करो, 4। फिर इधर का एक जो है, एक ही सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा ना, टोटल कितना होएगा? 6 रहेगा। कंफ्यूज मत होना, एक ही पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, कंफ्यूज मत हो, एक ही पाई बॉन्ड। दूसरा जो बॉन्ड है कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है ना, समझ रहे ना? तो एक ही पाई बॉन्ड है, कंफ्यूज मत हो। बहुत जन इधर क्या सोचते कि 8 है करके, क्योंकि दोनों साइड हो रहा है, ऐसा नहीं है, एक ही पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड नहीं है इसमें। चलो यहां पे सोचो कितना होएगा अगर रहेगा तो। ये देखो, ये इसके साथ रहेगा कॉन्जुगेशन में, मल्टीपल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन। क्या ये होएगा कि किसी के साथ ये जो है ये भी होएगा? एक बॉन्ड, एक का गैप है, ये हो पाएगा क्या ये वाला? हाँ सर ये भी हो पाएगा, एक यूनिट का गैप है। टोटल कितना हो गया? कॉन्जुगेशन तो पॉसिबल है, कितना है टोटल? 4 है क्या? 8 काउंट करो, इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इधर का 2, इधर का 2, 4, इधर का 2, 6, और इधर का 2, 8। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेशन। फिर आंसर देते रहो, आपको ही समझ में आएगा और ये टॉपिक भी क्लियर होएगा इमीडिएटली, इसके लिए बोल रहा हूँ, और कुछ नहीं। अब एक स्पेशल केस है, वो स्पेशल केस हम लोग लिखेंगे। ठीक है, जिनका लिख के नहीं हुआ है ना, एक स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो नेक्स्ट इसमें सी लिखना, मल्टीपल बॉन्ड एंड वेकेंट ऑर्बिटल। अब वेकेंट ऑर्बिटल का मतलब समझाता हूं क्या है करके। जैसे कि एक एग्जांपल आपको देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे आएगा बोरॉन H2। अब यहां पे क्या होता है मालूम है क्या? कार्बन कार्बन, और जो बोरॉन रहता है, वे आपको बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता रहना चाहिए। सो एक सेकंड दिखाता हूं। ठीक है, बोरॉन का जो ये रहता है ना, इट इज व्हाट, बोरॉन का एटॉमिक नंबर इज 5। ठीक है,
बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, इसका मतलब क्या रहेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 1s2 2s2 और यहाँ पे क्या रहेगा 2p1 रहेगा। क्यों? 5 है ना, तो 2 इधर 2 इधर 1 इधर। s में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, s में रहेगा 2, यहाँ पे s में कितना रहेगा 2, p में कितना ऑर्बिटल रहता है, किसी को पता है क्या, p में कितना रहता है? 3। d में रहेगा 5 ऑर्बिटल, ये पता रहना चाहिए, जो न्यू स्टूडेंट्स है उनके लिए समझा रहा हूं। तो एक रहता है इसमें px, एक रहेगा py, एक रहेगा pz। अब क्या होएगा, p1 है ना, तो इसमें सिर्फ एक ही इसमें आ जाएगा। अब ये तो ग्राउंड स्टेट हो गया। अब बॉन्ड बनाने के लिए बोरॉन कौन से स्टेट में आ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। तो बोरॉन एक बार एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो पार्टिसिपेट कौन करेगा इसमें, वैलेंस शेल पार्टिसिपेट। वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट जो शेल रहेगा ये पार्टिसिपेट करेगा। अब कैसे पार्टिसिपेट करेगा ये जरा देखना, यहां पे रहेगा कितना, एक इलेक्ट्रॉन। ये जो 2s2 का इलेक्ट्रॉन है ये जंप करेगा, क्यों, क्योंकि इसका एनर्जी बढ़ गया, एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी बढ़ जाता है। और ये कहां पे आ जाएगा, ये आ जाएगा, ओके। अब जरा देखो है, अब यहां पे कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पे देगा, दूसरा हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पे देगा। अब इसके साथ भी एक लोन पेयर बच रहा है, तो उसके साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, कार्बन बॉन्ड बनाएगा। देखो ना, कार्बन एक बोरॉन के साथ बॉन्ड बना रहा है ना, देखो इधर आप देख सकते हो, कार्बन देखो बोरॉन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है। इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन, चलो मैं इसको रेड के साथ बता ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये रहेगा ये एक। आप कुछ एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये देखो यहाँ पे एक ऑर्बिटल जो है ये क्या है, वेकेंट है ना। क्लियर, ये वेकेंट ऑर्बिटल का कंसेप्ट किधर से आया करके, हाँ कि ना, देखो उसको जवाब दो। हेलो, समझा क्या, क्या नहीं समझा, समझा सर। समझा ना, समझा सर। ओके। तो इसका मतलब क्या है, आप नोटिस कर सकते हो ये जो डबल बॉन्ड है और यहाँ का जो वेकेंट ऑर्बिटल है ये एक यूनिट के गैप में है ना, समझ रहा है। तो कॉन्जुगेशन पॉसिबल, ठीक है, सबसे पहले चीज कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा कॉन्जुगेशन में, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो तो वेकेंट है। वेकेंट पे कुछ इलेक्ट्रॉन आता है क्या, नहीं ना, तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है। इतना ही आपको ध्यान देना है। सर किसका डबल बॉन्ड, क्या क्या, डबल बॉन्ड कौन सा आपने बोला, डबल बॉन्ड और वो कौन सा? बोरॉन का वेकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन में है। सर वो 2 कैसे आया, नहीं समझा। 2 कैसे आया मतलब, 2 किधर, मेरे को समझा नहीं, इसका 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हमने अरे देखो ना, आइडेंटिफाई। पाई बॉन्ड में, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में ना, एक पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन ना, तो इसीलिए 2 आता है। बोरॉन तो वेकेंट है ना, वेकेंट में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। ओके सर, समझा। ये हो गया एग्जाम्पल 1। और एग्जाम्पल्स देता हूं मैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, आपको नहीं समझा रहेगा तो वीडियो अपलोड कर दूंगा, जस्ट टू एक्सप्लेनेशन वापस जस्ट दूंगी मैं। चलो एक यहाँ पे दिया है सेकंड एग्जाम्पल, CH2, oh sorry, CH2CHL एंड यहाँ पे इट इज CH2 प्लस। अब ये प्लस का मतलब ये आपको पता रहना चाहिए, अभी मेरे को इसको समझाने का जरूरत नहीं पड़ा पे। CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे NH3 है और इसके ऊपर है प्लस, फिर आता है 4 CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे फॉस्फोरस है एंड इधर है R3। मैं समझा देता हूँ, मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन आप लोग एग्जाम्पल पहले लिख लो, पहले ये दो मैं समझा देता हूँ। ये तो ध्यान देना, सब लोग ध्यान दो, पहले ध्यान देना, इजी है, आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियरली आपको दिख रहा है, एक यूनिट का गैप सब में है। कंसेप्ट क्या है ये क्लियर करता हूं मैं। सबसे पहले ग्राउंड स्टेट
कार्बन का, ठीक है, कितना रहता है कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो आएगा 1s2 2s2 2p2 आएगा। ओके, अब 1s2 का मतलब क्या है, ऑफकोर्स इसमें क्या रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या रहने वाला है 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें आपको पता है 3 ऑर्बिटल है। सबसे पहले क्या होता है हाफ फिलिंग होता है, तो इधर एक एक भरेगा। अब ग्राउंड स्टेट कार्बन क्या हो गया एक्साइटेड स्टेट में आ गया। अब सबसे पहले चीज एक्साइटेड स्टेट में ये कितना बॉन्ड बना रहा है, सिर्फ 3 बॉन्ड बना रहा है, तो ये ध्यान देना, यहां पे ये इधर एक आ गया। अब मेन चीज है, अब यहां पे क्या होता है, सबसे पहले हाइड्रोजन एक इसके साथ, हाइड्रोजन एक इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। एक जो लोन पेयर है कार्बन का, ये कहां पे जाएगा, ये पूरा क्या यूज होने वाला है, क्यों यूज होएगा, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से, एक सेकंड है मैं जस्ट समझा देता हूँ, थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, एक सेकंड। अब देखो कार्बन पे प्लस चार्ज है, कार्बन पे प्लस चार्ज, इसका मतलब क्या रहेगा, कार्बन जो बॉन्ड बनाया उसका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल गया ना, C प्लस है, ध्यान दो सब लोग, C प्लस है। C प्लस का मतलब क्या, जैसे कि देखो सोडियम जो रहता है, सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, Na प्लस का मतलब क्या रहता है, सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा ना, तो वैसे ही C प्लस है, C प्लस का मतलब क्या रहेगा, सिर्फ यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन रहने वाला है, 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इधर 1 2 और सिर्फ 3 रहेगा। अब आता है एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन, तो एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन में क्या होने वाला है, सबसे पहले चीज एक्साइटेड स्टेट, तो कार्बन का एक्साइटेड स्टेट में यहां पे क्या होएगा, एक जो इलेक्ट्रॉन है ये किस में जंप करेगा, P में जंप करेगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, इसको मैं रेड के साथ बता रहा हूं। फिर दूसरा कौन फॉर्म करेगा, कार्बन एक देखो दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो यहां पे और एक एक आएगा जो किधर आने वाला है, ये वाले पार्ट पे, और इधर क्या रहेगा, नोटिस कर पा रहे हो, वापस एक लोन पेयर है यहाँ पे। सेम गोज फॉर नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन में भी वही सेम कंसेप्ट अप्लाई होएगा। नाइट्रोजन का ग्राउंड स्टेट जो है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 है, मतलब 1s2 2s2 और यहाँ पे आएगा 2p3, यहाँ पे 2, इधर 2 और इधर कितना आएगा 3, ठीक है। अब ये क्या है, NH3 प्लस है, NH3 प्लस इसका मतलब क्या रहेगा, सबसे पहले चीज यहाँ पे क्या होने वाला है, एक जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होएगा निकलने वाला है, तो इधर क्या रहेगा 6 रहेगा। ओके, तो अभी इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा आपके हिसाब से, गैस क्या रहेगा, कहां से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, 2s2 में से निकलेगा, क्योंकि सब अनपेयर्ड रहना चाहिए। ओके, अब एक्साइड अभी क्या होएगा मालूम है क्या, ध्यान दो, कार्बन अपने क्या होएगा न्यूट्रल स्टेट में आने का ट्राई करेगा, तो यहाँ पे ये क्या करने वाला है बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब बॉन्ड फॉर्म करते वक्त सबसे पहले चीज, एक जो बॉन्ड है ये इसके साथ बनाएगा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, इधर एक हाइड्रोजन आ गया,